जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपसे बात करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसका ऐसा प्रभाव है कि जिसको सम्यक रूप से विधि विधान के साथ करके भगवान की प्रार्थना करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों के महत्व का श्रवण करते हुए युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस एकादशी के विषय में पूछा। मित्रों, हर व्रत के विषय में कोई न कोई कथानक जुड़ा होता है, कोई न कोई प्रसंग जुड़ा होता है। उसी क्रम में एकादशी के विधि विधान का और महत्व का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को इसके विषय में बताते हैं। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का क्या विधान है, इसको करने से क्या लाभ मिलता है और इसमें विशेष क्या करना चाहिए, तो भगवान युधिष्ठिर को इस व्रत के विषय में बता रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मपुत्र, हे युधिष्ठिर, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, जिसको करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस विषय में मैं एक प्रसंग तुम्हें सुना रहा हूं। भद्रावती नगरी में संकेतामन नाम के एक राजा थे, जिनका राज्य हर प्रकार के वैभव से परिपूर्ण था, जिनकी पत्नी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली थी एवं पतिव्रत धर्म का आचरण करती थी, जिनका नाम था शैव्या। और राजा के भवन में, रंग भवन में, राजमहल में अनेक अनेक प्रकार के मणियाँ लगी हुई थीं, जिनके दिव्य प्रकाश से सारा भवन प्रकाशित होता था। राजभवन के कोषागार में धन की किसी प्रकार की कमी नहीं थी, अर्थात भंडार भरा हुआ था। सेना में असंख्य सैनिक एवं सुदूर तक फैला हुआ महाराज का राज हर प्रकार से वैभव परिपूर्ण था, लेकिन फिर भी राजा का मुख कमल जो है मुरझाया हुआ रहता था। राजा दुखी रहते थे। क्योंकि उनको अब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था, राज्य का उत्तराधिकारी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए राजा दुखी थे। पुत्र प्राप्ति की कामना से ज्योतिषियों से, ऋषियों से जब पूछा राजा ने, तो जैसा उपाय ऋषियों ने, विद्वानों ने बताया वह राजा ने किया, अर्थात अनेक पुत्रेष्ट यज्ञ किए, बहुत सारे अनुष्ठान पूजन यज्ञ के माध्यम से भगवान की प्रार्थना की, लेकिन राजा को कोई लाभ नहीं हुआ, अर्थात संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार से राजा का मन जो है और विह्वल हो उठा और इनके मन में यही विचार आया कि मेरा जीवन तो अब कलंकित हो गया, क्योंकि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, अपुत्र की गति नहीं होती है। दूसरा, मैं अपने राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे पाऊंगा। इस कलंक से हम कैसे बचें? इस जीवन से अच्छा तो यही है कि हम मर जाएं, विषपान कर लें, आत्महत्या कर लें। इससे अच्छा तो यही है कि आत्महत्या करने के पश्चात हम नरक के गामी तो अवश्य होंगे, हमें भूत प्रेत इत्यादि बनना पड़ेगा, लेकिन वह स्वीकार है। इस जीवन से वही उत्तम है। मरने का विचार मन में लेकर के राजा अपने घोड़े पर चढ़ करके अकेले ही वन में चले गए। जिस वन में अनेक अनेक प्रकार के घने वृक्ष हैं, करील, कांटेदार, फलदार, पुष्प वाले और बहुत से झाली, झंखड़ इत्यादि जिस वन में है, घोर वन में चलता हुआ राजा बड़ा ही चिंतित था और चलते चलते एक सरोवर के सामने पहुँचे, सरोवर के पास पहुँचे, जो सरोवर दूर से देख करके बड़ा ही मनोरम लगा, जिसमें निर्मल जल पूरित था, भरा हुआ था। उसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु जल के अंदर विहार कर रहे थे। राजा अपने घोड़े से उतर करके चारों तरफ देखने लगा, तो राजा को सरोवर से बाहर कुछ दूर पर कुछ कुटियां बनी दिखाई पड़ी। उसमें कुछ साधु संत थे, कुछ हरिभक्त उसमें
थे, उन्हें देख करके राजा उनके पास जाकर के प्रणाम किया, उनका परिचय पूछा। तो उन मुनियों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि हे राजन, हम लोग विश्व देवता हैं, विश्वदेव हैं, और इस सरोवर में हम स्नान करने के लिए आए थे, क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी के दिन इस सरोवर में स्नान करने का बड़ा ही महत्व है, और इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ऐसा सुनकर के राजा रोना शुरू कर दिया और ऋषियों के चरणों में गिर करके कहने लगा कि हे महाराज, हे स्वामी, हम भद्रावती नगर के राजा हैं। अपना नाम और परिचय राजा ने ऋषियों के सामने बताया और आने का कारण बताया कि मैं अब तक निसंतान रहा हूँ, हमारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूँ। यदि ऐसा कोई उपाय हो जिसको करने से हमें पुत्र का सुख प्राप्त हो सके तो कृपा करके बताइए। ऐसा सुनकर के मुनियों ने कहा कि हे राजन, बड़े सौभाग्य की बात है, तुम इस सरोवर पर आ गए हो। इस सरोवर के निर्मल जल में स्नान करो और आज की एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत करके भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का तुम आराधन करो, जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषियों की बातें मान करके राजा ने वैसा ही आचरण अपनाया, अर्थात सरोवर में स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके भगवान नारायण के बाल स्वरूप का, कृष्ण के बाल स्वरूप का आराधन एवं पूजन किया। राजा ने श्रद्धापूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया, रात्र को जागरण और प्रातः काल अपने घोड़े पर फिर सवार होकर के अपने नगर को चला गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस व्रत के प्रभाव से वह राजा अपने नगर को गया और भगवान की प्रेरणा से सांसारिक कर्म में निवृत्त होकर के, प्रवृत्त होकर के राजा की पत्नी अर्थात महारानी शैब्या गर्भवती हुई और 9 मास बीत जाने पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का मुख देख करके राजा को बड़ा ही सुख प्राप्त हुआ, धैर्य उत्पन्न हुआ, अतः राजा को संतान सुख की प्राप्ति हुई। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह व्रत जो कोई भी विधि विधान के साथ, श्रद्धा भाव के साथ में करेगा, उसे सत्पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। और इस व्रत को करने से और व्रत के कथा श्रवण करने से व्यक्ति स्वर्ग के सुख का भी अधिकारी हो जाता है। इतना महान पुण्य होता है इस व्रत के प्रभाव से। अब युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, इस व्रत के दिन विशेष क्या करें, विशेष क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि विशेष इसमें अलग से कुछ नहीं करना है, क्रियाएं सारी वही हैं। भगवान नारायण का विधि विधान के साथ पूजन करना है और अपने शरीर की पालना के निमित्त यथा योग्य फलाहार करे, भगवान नारायण का पूजन करे, कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन करे। और इस दिन जो गौ सवत्सा हो, अर्थात जिसके नीचे बछड़ा हो, जिसने बछड़े को जन्म दिया है, ऐसे गऊ के दूध का प्राशन करना चाहिए और भगवान के बाल स्वरूप का आराधन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को व्रत का महत्व बताया, व्रत की कथा बताई। तो मित्रों, आप भी इस व्रत को इस विधान से करें। इस व्रत को विधि विधान एवं श्रद्धा से करने से अवश्य ही मनोरथ पूर्ण होता है। और इस दिन पूजनोपरांत ठाकुर जी का अर्थात लड्डू गोपाल का, बाल कृष्ण के स्वरूप का विधि विधान के साथ पूजन करें, उन्हें स्नान कराए, गंगा जल में, दूध में, पंचामृत आदि में स्नान करा करके सुंदर वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करे, धूप दीप जला करके मक्खन, मेवा, मिश्री आदि का भगवान को भोग अर्पित करें। और इसके साथ में ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणं गतः क्लीं ओम। इस मंत्र का जितना हो सकता है उतना अगर जप करते हैं
तो आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे, अर्थात उत्तम पुत्र की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। तो यदि विधि विधान के साथ में आप इस एकादशी व्रत को कर सकते हैं और अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। तो मित्रों, यह पुत्रदा एकादशी के विषय में मैंने कुछ बातें आपके साथ में शेयर की हैं। आप इसको अपना करके और इसका लाभ उठाएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो औरों तक इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लें। आज के अंक में बस इतना ही। जय श्री राधे।